नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी एग्जाम 2025 द्वितीय काउंसलिंग शेड्यूल। आज हमारा जारी हो चुका है। जैसे कल शाम को मैंने लाइव आके बता दिया था कि 8 तारीख तक जो हमारा प्रथम लिस्ट अपर मूवमेंट का जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो लास्ट तारीख थी। तो आज 9 तारीख को हमारा द्वितीय काउंसलिंग शेड्यूल है बिल्कुल जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो कि द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। उसके बाद जानेंगे कि पीटीटी द्वितीय काउंसलिंग प्रोसेस इसमें से कौन कौन से विद्यार्थी को जो मौका नहीं मिला, तो ये भी आपको जानकारी बताने वाला हूं। उसके बाद है पीटीटी 2025 द्वितीय काउंसलिंग पूरा प्रोसेस, यानी आपकी सेकंड लिस्ट है कब तक जारी हो जाएगी, तो यह भी आज की वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। ये जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से आपको समझना है। देखिए, ये हमारे 8 तारीख को जारी हो चुका था, दिनांक 8/8/2025, लेकिन साइट पे अपलोड नहीं किया था। आज ही साइट पे अपलोड किया अधिसूचना 2025। तो एक बार इस अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लेते हैं। 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रथम काउंसलिंग उपरांत शेष रिक्त सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है निम्न तालिका अनुसार की जाएगी। यानी द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया, जो भी आपकी प्रथम काउंसलिंग हुई थी उसमें जो भी सीटें खाली रही थी उन खाली सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग जारी हुई है। तो इस तालिका में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किन किन विद्यार्थियों को मौका मिला है दोबारा। तो पहला जो थोड़ा सा प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए, महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना केवल वह अभ्यर्थी जो पंजीकृत शुल्क 5,000 रुपये जमा करवा चुके हैं, ये उन्हीं के लिए कि महाविद्यालय हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना जो पहले 5,000 शुल्क जमा करवा चुके हैं, तो उनके लिए 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक, बिल्कुल 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक आप दोबारा से महाविद्यालय चयन कर सकते हैं। और स्पष्ट बता दिया कि केवल वह अभ्यर्थी जिन्होंने 5,000 रुपये शुल्क जमा करवा चुके हैं उसके बारे में, और आप भी अंत तक बने रहना। जिन्होंने 5,000 रुपये नहीं भरे तो उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना। अब आपको जो भी दूसरा महाविद्यालय जारी होगी उसकी लिस्ट, उसकी सूचना आपको 18 तारीख को मिलेगी, यानी 15 अगस्त के बाद। हमने बोला था कि 15 तारीख से पहले पहले आपको महाविद्यालय की सूचना मिलेगी, लेकिन 3 दिन लेट हुआ है, 18 अगस्त तक। कोई बात नहीं, 3 दिन एक्स्ट्रा डेट बढ़ी है। उसके बाद है प्रवेश हेतु 22,000 बैंक चालान ई मित्र के माध्यम से जो भरवाने की तारीख है वो है 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक, लगभग 23 तारीख तक। उसके बाद है द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट, यानी कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो है 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक। उसके बारे में अगली हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो भी आप सभी साथी समझ लीजिए। अब निर्देश क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निर्देश जिन्होंने प्रथम महाविद्यालय में कॉलेज में रिपोर्टिंग की थी तो वे विद्यार्थी इस निर्देश को जरूर पढ़ें, और दूसरे विद्यार्थी भी जरूर पढ़ें जो सेकंड लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं लिस्ट का। तो देख, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर 5,000 रुपये पूर्व में ही जमा कर चुके अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मेरिट संख्या एवं श्रेणी अनुसार किया जाएगा। अगर आपने पहले 5,000 रुपये काउंसलिंग में जमा करा दिया था और आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, तो आपको जो महाविद्यालय की सूचना अपने आप मिलने वाली है वो मिलेगी 18 तारीख को। 18 तारीख को जो भी फर्स्ट ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को 18 तारीख को खुशखबरी मिल जाएगी। एक बार दोबारा से पढ़ लेना कि प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर 5,000 रुपये पूर्व में ही जमा कर चुके अभ्यर्थियों को आवंटित मेरिट संख्या के अनुसार किया जाएगा। यानी आपको 18 तारीख को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपको कॉलेज मिलेगी तो 18 तारीख को मिल जाएगी। ये स्पष्ट आपको बता दिया है। आपने पहले 5,000 रुपये जमा कर दिए थे उनको भी मौका मिला गया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हेतु 5,000 रुपये दोबारा जमा नहीं करवाना है। कई विद्यार्थियों के मन में डाउट्स हैं कि हमने तो 5,000 रुपये पहले जमा कर दिए, क्या दोबारा भी 5,000 रुपये जमा कराना जरूरी है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। सेकंड ऑप्शन पे 5,000 रुपये आपको जमा कराना जरूरी नहीं है। जो भी पहले आपने 5,000 रुपये जमा भर दिए तो दोबारा आपको पैसे हैं जो कि नहीं भरने हैं। अगला स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में EWS, SC, ST, OBC जो भी वर्ग हैं
अन्य त्रुटि के कारण प्रवेश में वंचित रह गए थे तो अभ्यर्थी श्रेणी में त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ये भी गुड न्यूज है। जिनके श्रेणी में गलत भरी थी, कई एससी के थे और ओबीसी भरी हुई थी, ऐसे एग्जाम्स फॉर्म में हुआ था। कई बार मेरे पास मैसेज भी आए थे और कई ईडब्ल्यूएस के थे तो उन्होंने डिफेंस में भर दिया था, ऐसे भी मैसेज आए थे, ज़्यादा भर दिया था डिफेंस में, या फिर ओबीसी से थे और उन्होंने ओबीसी एनसीएल से इस तरह से भर दिया था, तो वह दोबारा उसको मौका मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म है। उसके बाद चौथा ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारणवश रिपोर्ट नहीं कर पाए वह द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ये गुड न्यूज है। मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में भाग लिया था, उसमें या तो उसके जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन उठाया था तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, या फिर महाविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया था, तो उनको भी अब सेकंड लिस्ट में भाग ले सकेंगे। कंफर्म स्पष्ट से चौथा ऑप्शन पढ़िए। वे अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारणवश रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, देख लीजिए रिपोर्टिंग, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तभी आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिपोर्टिंग कर ली है तो फिर आपकी कॉलेज में चेंज नहीं होगी। कंफर्म मैं आपको बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज में प्रथम लिस्ट में रिपोर्टिंग कर ली है तो उसकी कॉलेज अब चेंज नहीं होगी, ये कंफर्म है। पांचवा स्टेप समझ लीजिए साथियों। पांचवा स्टेप है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया है वह अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में आवेदन हेतु पात्र नहीं है। यह है बैड न्यूज, ये नुकसान हो गया उन विद्यार्थियों के लिए। ये मैंने पहले ही बता दिया था, जिन्होंने अपर मूवमेंट में भी भाग लिया था और उनको अपर मूवमेंट में कॉलेज मिल चुका था, अगर उन्होंने अपर मूवमेंट में कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की है तो वे विद्यार्थी अब वंचित रह गए। कहने का मतलब है उसको अब मौका नहीं दिया गया। दोबारा से आपको पढ़ के सुना देता हूं। वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं की, अगर आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने गए, आपने सोचा कि मेरा तो दूसरा कॉलेज पसंद नहीं है अपर मूवमेंट के बाद भी, तो फिर ये तो VMOU कोटा है, बार बार मौका नहीं देता। अब आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं किया है। कॉलेज रिपोर्टिंग के उपरांत मिलने के बाद छठा ऑप्शन पढ़ लीजिए। छठा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अभी ध्यान से पढ़िए सभी साथी। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है, ये जरूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी मेरे भाई बंधु हैं, एक मैं बार जरूर बोलूँगा उसको कि आप द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो कॉलेज अधिक से अधिक भर देना। अगर आप शायद साइंस कैटेगरी है और आपके नंबर्स कम हैं तो कॉलेज ऑल राजस्थान की भर देना, कम से कम कॉलेज तो कहीं भी मिलेगी। आप प्रथम लिस्ट में जिन विद्यार्थियों के 400 नंबर थे, कॉलेज नहीं मिला है, उन्होंने 5 से 10 कॉलेज भरा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना। और एक बार सभी विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम लिस्ट में, मैं अंतिम में बता देता हूँ, एक बार सभी साथी जिन्होंने प्रथम लिस्ट में भाग लिया था और उनको कॉलेज नहीं मिला था तो वह दोबारा एक बार चेक जरूर करना अपने ऑफिशियल वेबसाइट से, और अगर फॉर्म दोबारा से आपकी जो कॉलेज चेंज हो रही है तो कर देना, दोबारा से ज़्यादा कॉलेज भर देना। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको साथियों पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह हर अपडेट्स पीटीटी एग्जाम्स की सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलती हैं। अगर आपने टेलीग्राम्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर दीजिए। धन्यवाद।